कोर्स में एनरोल्ड हो चुके हो। इस वीडियो में हम किसी भी कोर्स के टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है इस कोर्स की। इस वीडियो के बगैर आप कोर्स को कंज्यूम करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कोर्स को कंज्यूम करेंगे तो दोनों का आउटकम मेरे ख्याल से डिफरेंट होगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले बात करते हैं आपके एम की कि आपका एम क्या है इस कोर्स को सीखने का। किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को जॉब चाहिए, किसी को कुछ करना है तो किसी को कुछ करना है, लेकिन 99% आप में से जो स्टूडेंट्स हैं किसी का भी एम नहीं एक अच्छा इथिकल हैकर बनने का। तो देयर आर 97% ऑफ चांसेस कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर आपका फोकस जो होगा वो आउटकम पे ज्यादा होगा और प्रोसेस पे नहीं होगा, तो 97% ऑफ द चांसेस आर कि आप फेल हो जाओगे वो आउटकम को हासिल करने के लिए। क्योंकि जब आउटकम पे हमारा ज्यादा फोकस होता है तो हम प्रोसेस को ठीक तरह से नहीं करते, क्योंकि जेफ बेजोस सभी को बनना है लेकिन अमेज़न की तरह सर्विसेज किसी को नहीं देनी। तो अपना एम पहले क्लियर करें। आप इन चीजों को रीजन बना सकते हो लेकिन एम ना बनाएं, क्योंकि रीजन और एम में डिफरेंस है। सेकंड बात करते हैं डोंट डिपेंड ऑन मी। मैं आपके बैच को पर वीक 2 आवर की सपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप कंप्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ कि मुझसे ही पूछना है तो आपने आगे कुछ करना है। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछने के बगैर आप आगे कुछ नहीं कर सकते। इस तरह आप मुझ पे डिपेंड हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पे डिपेंड हो। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती दोबारा देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आती फिर दोबारा देखें, क्योंकि पहली दफा आप सिर्फ देखोगे, दूसरी दफा आपको समझ आएगी और तीसरी दफा आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझ तक पहुंचने से पहले आप उसके बारे में खुद रिसर्च करो, आप खुद देखो, आप खुद उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो। थर्ड ये कि डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस या इररिलेवेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन आस्क करो उन टॉपिक के बारे में जिन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिस टॉपिक के बारे में क्लास थी। इररिलेवेंट और स्टूपिड क्वेश्चन का मतलब कि स्टूपिड क्वेश्चन ये एक तरह से ये हो सकता है कि सर पबजी जो है उसकी यूसी में कैसे लाऊं हैक करके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, ठीक है। और इररिलेवेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में हम नेटवर्किंग के बारे में नहीं देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आईपी एड्रेस है। आपका ये क्वेश्चन इररिलेवेंट होगा कि व्हाट इज आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस के बारे में तो हम नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन मुझसे ना पूछें। और एक तरह की और भी एग्जांपल है कि जैसे कि मैं आपको आईपी एड्रेस का लेक्चर दे रहा हूँ, आईपी एड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं 10 मिनट तक, और आप वही क्वेश्चन मुझसे करो कि व्हाट इज आईपी एड्रेस। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आंसरेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन करना कि व्हाट इज आईपी एड्रेस। आप पूछ सकते हो मुझसे कि ये आईपी किस क्लास का है, ये आईपी किस क्लास का है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पूरे आईपी एड्रेस का अगर आपने मुझसे पूछना है तो आप काइंडली दोबारा वो पूरा टॉपिक जो होगा उसे देखें। फोर्थ, थ्योरी इज नेसेसरी हर चीज के लिए, लेकिन इसमें जो थ्योरी होगी वो बुक्स की तरह नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि ये माउस है, ये इस तरह वर्क करता है, ये इसका जो बाहर प्लास्टिक है ये चाइना में बना है, चाइना बहुत अच्छी कंट्री है, ये चाइना की पॉपुलेशन है, ये चाइना हमारे साथ है, ये चाइना ये चाइना ये चाइना वो, ठीक है। तो इस तरह थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी टू द पॉइंट होगी। मैं कोई भी यूजलेस थिंग वो है जो थ्योरी में ऐड नहीं करूंगा। फिफ्थ होगा टेक नोट्स रेगुलरली। नोट्स को रेगुलरली लें, इसके लिए आप एक प्रॉपर नोटबुक लें इस कोर्स को नोट डाउन करने के लिए, और टॉपिक वाइज नोट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एक क्लास में जो है ना अलग अलग टॉपिक्स होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, एक क्लास में मल्टीपल टॉपिक्स होंगे, ठीक है। जब भी एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा नीचे उसकी लोअर थर्ड चलेगी, पट्टी सी बनी होगी, ठीक है। वहां पे टॉपिक का नेम वगैरह होगा, कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक वाइज नोट करें, पूरी क्लास को एक ही साथ नोट ना करें, टॉपिक वाइज नोट करें। और जब आप लेक्चर को कंज्यूम कर रहे हो उस वक्त नोट ना करें। जब एक टॉपिक खत्म हो
जब एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसे पॉज करें, वहां पर स्टॉप करें और तब नोट करें। अगर आपको वापस प्ले करने की भी जरूरत है तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो उस वक्त कुछ भी नोट ना करें, तब आपका फोकस जो है वो नोट्स पे ज्यादा होगा और क्लास पे कम होगा। और सिर्फ नोट ही करके भूल ना जाएं, इसे रेगुलरली रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये याद रहेगा। और आपका रिवाइज करने का दिल तभी करेगा जब आपके नोट्स क्लियर बने होंगे, नीट बने होंगे। उसके बाद असाइनमेंट्स की बात आती है। असाइनमेंट्स आपने सबमिट करवानी है। फॉर एग्जांपल जो कोर्स अगर स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे को, तो आपको असाइनमेंट्स जो है नेक्स्ट ट्यूसडे तक सबमिट करवानी है। असाइनमेंट जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में आप सेंड कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी है तो आप जो है वर्ड पैड में जो है असाइनमेंट वगैरह बना के मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप वेब की मदद से। और अगर असाइनमेंट जो है वो थोड़ी इजी है तो आप मोबाइल में एप्लीकेशन कोई भी यूज कर सकते हो नोट्स वगैरह, तो उसमें भी मुझे बना के भेज सकते हो। अभी नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा वो सैटरडे को हुआ करेगा। इसका क्योंकि वेडनेसडे को आपकी फर्स्ट जो है क्लास मतलब स्टार्ट होगी, तो सैटरडे की नाइट तक जो होगा आपके 4 दिन तकरीबन हो जाएंगे। तो सैटरडे को 9 PM से लेकर 11 PM तक जो होगा वो मैं आपको जो है आंसर्स वगैरह करूंगा। आप उससे उसके पहले भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, तब आपको मैं सारे जो है आंसर्स वो है तब उस वक्त इकट्ठे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद होगा ऑर्डर में बी डिफरेंट, मतलब कि ये जो कोर्स का सिलेबस आपको दिखाया गया है, ऑर्डर शायद डिफरेंट हो लेकिन सिलेबस डिफरेंट नहीं होगा। ये जो आपको दिखाया है इससे ज्यादा ही सिखाया जाएगा आपको, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो आपको सिलेबस दिखाया गया है उसमें सेकंड वीक में इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, लेकिन मैं आपको सेकंड वीक में नेटवर्किंग सिखाऊंगा, क्योंकि आपको नेटवर्किंग लाजमी चाहिए इथिकल हैकिंग में जाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि हम थर्ड वीक में भी नेटवर्किंग कराते हैं या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे मूव हो जाते हैं, लेकिन सिलेबस आपका उससे ज्यादा ही होगा जो दिखाया है आपको। ऑर्डर शायद थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि इसे रखना तो 20 वीक का ही है, तो वो जो कुछ क्लासेस होंगी वो आपस में जोड़ दी जाएंगी जो अलग अलग वीक की क्लासेस होंगी। क्योंकि अगर नेटवर्किंग का एक और वीक ऐड हो जाता है या 2 वीक और ऐड हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको जो 2 क्लासेस अलग वीक्स में होंगी उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो